एक और जो ऑपोजिशन बात करता है बार बार, वो करता है महंगाई की, बेरोजगारी की और पलायन की। कहता है कि यहाँ इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती, बिहार से लोगों को बाहर जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ नौकरी अकेला मुद्दा नहीं था। बिहार के अंदर गांव में शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता था, घरों में बिजली नहीं मिलती थी। मैंने भी बिहार में देखा है कि चार्जर के लिए वो छोटे इन्वर्टर कहते हैं ना, वो लेकर दुकानें लगती थी फोन चार्ज करने के लिए। आज बिहार में 24 घंटा बिजली मिलता है, हर घर में पानी भी पहुंचा है, हर घर में शौचालय पहुंचा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद, बिजली के कारखाने लगने के बाद ढेर सारा इन्वेस्टमेंट भी आया है। और आगे ये जो नींव पड़ी है, ये नींव पर बड़ी इमारत बनने जा रही है, और वो केवल और केवल नीतीश जी और मोदी जी ही कर सकते हैं। लालू जी ने तो हरे भरे बिहार को बर्बाद करने का काम किया था जंगल राज के माध्यम से। अमित जी, आप ये शराबबंदी को कैसे देखते हैं? इस चुनाव में ये भी एक मुद्दा बनकर आगे आया है। ऑपोजिशन पार्टीज ने जो है कहा है, तेजस्वी जी ने कहा है कि जब वो आएंगे तो टौली पर जो है वो बैन उठा देंगे, और एक आध पार्टियों ने और भी कहा है कि जैसे ही पावर में आएंगे घंटे भर में शराबबंदी का बैन जो है उठा देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश बाबू ने बड़े मन के साथ बिहार की माताओं बहनों को शराबबंदी से सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए मौका दिया है। वो एनडीए सरकार की पॉलिसी है। एनडीए के सभी घटक दल इसके साथ बंधे हुए भी है और इसको मानते भी। थोड़ा सा बात करें चुनावी वादों का। आप लोगों ने भी वादा किया है, ऑपोजिशन भी वादा कर रही है। मैं शुरुआत करता हूं आप लोगों के वादों से। हमारा कोई वादा नहीं आया है, हमने तो काम ही कर दिया है। हमारा अभी वादा तो आना बाकी है भैया जी। नहीं तो एक काम जो आपने कर दिया है, जो कि 1,41 लाख महिलाओं को आपने 10,000 दिया है। एक एंटरप्रेन्योरियल सेटअप बनाया है यहाँ की महिलाओं के लिए, जिससे कि महिलाओं कोऑपरेटिव बनाया जी। तो मैं आप सवाल ये पूछना चाहता हूँ, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी आपने प्रॉमिस की है कि इतने यूनिट्स फ्री कर देंगे। प्रॉमिस नहीं किया है, कर दिया है। इसका जो है बिहार के बजट पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये सब फ्री भी नहीं है? देखिए, हमने अगले 5 साल में बिहार के जीएसडीपी में जो बढ़ोतरी होने वाली है, वो बढ़ोतरी और फिस्कल डेफिसिट न बढ़े, उसका कैलकुलेशन कर ये सारे काम किए। और आप माफ करना मुझे, ये एक कंटिन्यूअसली चलने वाले, गरीबों को एम्पावर करने वाले कार्यक्रम का एक हिस्सा है। जैसे हमने घर दिया, बिजली दी, गैस दिया, शौचालय दिया, 5 किलो अनाज दिया, हमने गैस का सिलेंडर दे दिया, 5 लाख तक का सारा इंश्योरेंस उनको, मतलब दवाइयों का खर्चा फ्री कर दिया। अब उसको काम करना है। काम करना है तो पूंजी नहीं है। पहले तो जो कमाते थे वो सारा चला जाता था ये सब चीजों में, लकड़ियां, टहनियां, केरोसिन लाना पड़ता था, और दवाइयों में खर्च हो जाता था, अनाज नहीं था, अनाज में खर्च हो जाता था, खाने पीने में। अब ये सारी चीजों से बिहार का गरीब मुक्त हुआ है, वो कुछ करना चाहता है। तो ये जो 10,000 रुपया दिया है, वो सीड मनी के रूप में दिया है, जो उसकी पूंजी के रूप में काम में आएगा, और ये 10,000 से नहीं रुकेगा। आगे जाकर ये 10,000 सीड मनी का उपयोग कर 2 लाख रुपये तक की लोन बिहार के गरीबों को मिलने वाली है, जिससे वो छोटे अपने कारोबार कर पाएगा और आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। एक और इतनी बड़ी संख्या में जो गरीब है, उनको 2 लाख रुपए का लोन देकर छोटे कारोबारों में एंगेज करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, और दूसरी ओर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रोजगारी जनरेट करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के बाद, बिजली बनाने के बाद जो कल कारखाने आएंगे, उसमें भी रोजगारी का निर्मित होगा। तो ये वैज्ञानिक तरीके से एक बनाया हुआ कार्यक्रम है। इसको बदनाम करने के लिए ना मीडिया ने, ना ऑपोजिशन ने आइसोलेशन में एक चीज को उठाकर नहीं देखना चाहिए।
तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर बिहार के घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? आप मानते हो क्या? नहीं, मैं तो आंकड़ों पर जाना चाह रहा था कि अभी सिर्फ 25-26 लाख नौकरियां हैं और करीब कम से कम 3 करोड़ परिवारों को नौकरी है। इतने सारे व्हाट्सएप घूम गए जी कि 2 करोड़ 80 लाख परिवार 20 लाख नौकरी दे चुके हैं। 2 करोड़ 60 लाख नौकरी गुना 40,000 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए। बिहार के बजट से 3 गुना पैसा चाहिए। जी अब वो तो मानते हैं कि वो जो बोलते हैं सब लोग मान लेते हैं, मगर बिहार के युवा को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरे पास तो बिहार से ही व्हाट्सएप आए कि कहां से दोगे इतना पैसा। मगर एक सूत्र है, वचन से क्यों, वचन देने में क्यों दारिद्र रखना चाहिए? देना चाहिए। ये लोग दे रहे हैं। इनको मालूम है कि उनको सत्ता में नहीं आना है, वचन पूरा करने की उनकी नौबत ही नहीं आनी है, इसलिए अनाप शनाप घोषणा पत्र बना दी। अमित जी, आपने बिहार पे हमारे बहुत सारे सवाल लिए। कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रहा हूं। नक्सलवाद की जो एक प्रॉब्लम है वो देश में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। दशकों से जो है हम लोग इससे लड़ते आ रहे हैं। आपने इसमें एक अग्रेसिव टारगेट और टाइमलाइन लिया। आपने कहा था कि अगले साल मार्च तक जो है इसको आप पूरा उखाड़ कर समाप्त कर देंगे। बहुत नक्सलवादियों ने सरेंडर किया है, बहुत काम हुआ है इस पे। क्या जो कुछ बचा खुचा काम जो बचा है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां नक्सलवाद अभी भी है, क्या आप अपनी डेडलाइन पर अडिग हैं? नहीं, बिल्कुल मैं विश्वास से मानता हूं कि 31/3/2026 को ये देश पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है और इसीलिए अब बिहार में 3 बजे तक मतदान नहीं होगा, 5 बजे तक पूरा मतदान होने वाला है। तो अमित जी, मेरे कुछ एक आध फॉलोअप सवाल ये हैं कि कितने नक्सल बचे हैं, कब तक वो खत्म हो जाएंगे, कैसे, अभी और क्या कार्यवाही आगे होगी? राहुल जी, थक जाओगे जी। गिनती में आप मत पड़िए, इसमें ही आपका भला है। मैं देश की जनता को इतना बताना चाहता हूं, 11 साल से नरेंद्र मोदी सरकार इस पर काम कर रही है। 19 के बाद इसका डिटेल प्लानिंग हुआ, 650 से ज्यादा कैंप बने हैं, ढेर सारे नक्सल सरेंडर हुए हैं। उसमें से उनका ही एक पुलिस का दल डीआरजी बनाया गया। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इसके कारण हम अटके हुए थे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता ने भाजपा सरकार बनाई। अब हमारे लिए बहुत अनुकूल भूमि है और 2026 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। मैं आपके मंच के माध्यम से आने के दरवाजे खुले हैं। बहुत सारे लोग सरेंडर किए हैं, हथियार डाल दीजिए, आप भी सरेंडर करिए। मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारी कार्य योजना है और हम सरेंडर करें या न करें, इस देश को नक्सलवाद से मार्च 26 तक मुक्त करा देंगे। लेफ्ट पार्टीज का कहना है कि ये जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, इनसे बात क्यों नहीं करते हैं हम, और वापस जब ये लोग जेल से छूट कर आएंगे तो क्या फिर हमारी सरकार का स्पष्ट नीति है, जिसके हाथ में हथियार होगा इससे कभी बात नहीं। कनपट्टी पर बंदूक रखकर बात होती है क्या? और बात क्या करना है? जहां जहां नक्सल मुक्त हुआ, हर गांव में पानी पहुंचा, बिजली पहुंची, राशन कार्ड पहुंचा, अनाज पहुंचा है, दवाइयां पहुंची है, स्कूल पहुंची है, मोबाइल टावर पहुंचे हैं और रोजगारी की योजनाएं भी पहुंची। इस तरह से बात नहीं हो सकती। और यह सिद्ध कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी इसका वैचारिक पोषण करती थी, इसीलिए वो उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। सैकड़ों आदिवासी मारे गए, किसी का पैर उड़ गया, किसी का हाथ उड़ गया, सैकड़ों जवान मारे गए, शहीद हो गए। इनके ह्यूमन राइट नहीं है क्या? किस प्रकार की बात करें? बात किससे करें? हाथ में जो AK-47 राइफल लेकर बैठे हैं, इनके साथ हम बात करें? नहीं होगी बात। जो सरेंडर होगा वो मेन स्ट्रीम में वापिस आएगा, सरेंडर नहीं होगा उसको पुलिस का सामना करना पड़ेगा।